वैदिक संस्कृती आहे. मराठीतल्या लोकांना लगेच लक्षात येईल ज्ञानेश्वर महाराज का पसायदान है. पसायदान, या पसायदानामध्ये माऊलींनी काय मागितलं, कोणाकरता मागितलं? व्यक्ती स्वतः करता मागतो, घराकरता मागतो, जातीकरता मागतो, समाजाकरता मागतो, देशाकरता मागतो. माऊलींनी म्हटलं, आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनि मज द्यावे पसायदान. जिस भूमि में हम बैठे वो भूमि विश्व का कल्याण कैसे होगा, इसका रात दिन चिंतन करने वाले ज्ञानेश्वर महाराज की भूमि है. किम बहुना सर्वसुखी पूर्ण होवो नितिहि लोकी तिहि लोकी भजिरो आदि पुरुषी अखंडिता. कहीं पर भी आपको ज्ञानेश्वर महाराज के विचारों में संकीर्णता मिलेगी नहीं. मैं एक बात आपको साफ साफ बतलाना चाहता हूं मित्रों. बचपन से मैंने कंपैरेटिव फिलोसॉफी का अध्ययन किया, सारे विश्व के विचारकों को देखा, दार्शनिकों को पढ़ा, योगियों को जाना, महायोगियों से परिचित होने का प्रयास किया और मेरे अंतःकरण में एक भावना सुदृढ़ हो गई कि संपूर्ण विश्व का विचार करने पर भी ज्ञानेश्वर महाराज जैसी विभूति अन्यत्र कहीं पर भी सुलभ नहीं है. सब अच्छे हैं, हमें सबके लिए आदर है, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज उन सबको एकत्रित करके चलते हैं. ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है. वे समन्वय की मूर्ति है और आज विश्व को समन्वय की आवश्यकता है. मानवता कराह रही है वो इसलिए कि हम कभी जाति की बात करके, कभी धर्म की बात करके, कभी देश की बात करके, कभी भाषा की बात करके टुकड़ों में बंटना चाहते हैं और एक दूसरों का गला घोटना चाहते हैं. ये संजीवन समाधि ज्ञानेश्वर महाराज की उस महात्मा की समाधि है जिसने अनेक अत्याचारों को सहा, लेकिन सहने पर भी जिनके मुख से एक भी कठोर शब्द नहीं निकला. देखो, थोड़ा सा भी जिसको सहना पड़ता है ना, उसकी वाणी में कटुता आ जाती है और हम उस कटुता का समर्थन भी करते हैं. लेकिन इतना सहने पर भी ज्ञानेश्वर महाराज की वाणी में संपूर्ण ज्ञानेश्वरी खोल करके देखिए, एक भी शब्द आपको कटु मिलेगा नहीं. माझा मराठाची बोल कौतिके परी अमृताते ही पैजा जिनके ऐसी अक्षरे रसिके मेळ बीना. ऐसे बोलने वाले महाराज सत्य बोलते हैं लेकिन उसको मधुर करके बोलते हैं. और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की संकीर्णता उनको स्पर्श नहीं करती. वो विचार करते हैं तो देश का करते नहीं, जाति का करते नहीं, भाषा का करते नहीं, प्रांत का करते नहीं, परिवार का करते नहीं. आता विश्वात्मके देवी, संपूर्ण विश्व का ही विचार करने वाला एक महात्मा इस आनंदी की संजीवन समाधि की उस दिव्य धरा में विराजमान है. और इसलिए मेरा इस धरा से अत्यंत प्रेम है. और इसलिए जब मेरे 75 वर्ष पूरे होने की बात चली और मेरे सब साथी मुझे कहने लगे कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए. आता खरं सांगतो तुम्हाला, मला गळ्यात माळा आणि शाली यांची आता काहीही कुठल्याही प्रकारची आवश्यकता राहिली नाही. मला माझं त्यांच्याकडे लक्ष पण जात नाही. कोई मेरे लिए 4 स्तुति के शब्द बोले, इसकी भी मुझे अब आवश्यकता नहीं. कभी रही भी होगी, क्योंकि लोग तालियां बजाते हैं तो वक्ता को भी स्फुरण आता है, ऐसा रहा होगा, लेकिन अब कुछ भी नहीं है. मैंने अपने मित्रों से कहा, यदि आपको मेरे 75वें वर्ष का कुछ उत्सव करना है तो केवल 2 बातें मेरे लिए की. मैं इन 7 दिनों में आनंदी में रहना चाहता हूँ और श्रीमद् भागवत का ग्रंथ सुनना चाहता हूँ. मेरा श्रीमद् भागवत से अत्यंत लगाव है, प्रेम है, क्योंकि श्रीमद् भागवत हमारे वेदों का निष्कर्ष है और श्रीमद् भागवत ने ही भक्ति का वो प्रवाह बहाया जिस प्रवाह से हमारे सारे संतों ने संपूर्ण समाज को एकत्रित किया, बटोर लिया, एक सूत्र में बांधा. वो भक्ति कहाँ से निकलती है? श्रीमद् भागवत से निकलती है.
भक्ति ही भागवती भक्ति की गंगोत्री है। और इसलिए मैंने कहा मैं केवल आलंदी में बैठ करके भागवत का श्रवण करना चाहता हूं। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रसन्न हूं, चाहते हैं कि मैं कुछ सुख अनुभव करूं, तो मेरे लिए एक काम कीजिए, मेरी बात छोड़िए। लेकिन समाज में ऐसे समाज की सेवा करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने संपूर्ण जीवन देश की सेवा में, धर्म की सेवा में, समाज की सेवा में लगा दिया, खपा दिया, बिना किसी अपेक्षा के खपा दिया, लेकिन कभी वे समाज के सामने नहीं आए। और ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता हूं। तो मैंने कहा ऐसे लोगों को बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए, और उनका सम्मान जब आप करेंगे तो मुझे प्रसन्नता प्राप्त होगी। अब मुझे अपने देह के लिए कुछ चाहिए नहीं। इन सब में मैं अपने को देखता हूं, इनके सम्मान को मैं अपना सम्मान मानता हूं। मैं आपको एक उदाहरण बतलाता हूं। परसों हमारी एक बहन एक कार्यकर्ता से मिलने के लिए गई, उनका सम्मान करना है। पूरा जीवन उन्होंने समाज की सेवा में लगा दिया, पूरा का पूरा जीवन। अब वो 80 वर्ष के हो रहे हैं। और जब हमारी बहन ने उसका, अंजलि ने उसका उनकी फोटो खींची, तो उन्होंने कहा ये मेरे जीवन की पहली फोटो है। संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में खपाने वाला व्यक्ति जब यह अनुभव करता है कि आज किसी को तो भी लगा कि मेरी फोटो खींची जाए, तो अपने को क्या लगना चाहिए? ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके उनका सम्मान करना, ये मेरी आकांक्षा है। ये दो बातें मैंने कही। फिर ये मेरे साथी, ये मुझसे बहुत अधिक प्रगल्भ है। गीता परिवार का काम मैं पकड़ करके बैठता तो इतना विस्तारित कभी नहीं हो सकता था जितना विस्तार इन लोगों ने आज कर दिया है। और इसलिए इन लोगों ने कहा क्या अब जब इतना करना ही है तो और कुछ करेंगे। हमारे गिरधर जी काले, कभी जाकर के आप भी देखिएगा 300 एकड़ की भूमि के ऊपर कैसे वेदों के सिद्धांत साकार होने का एक दिव्य स्थान बना है। आज नहीं, लेकिन 4 वर्षों के बाद सारे संसार के विद्वान लोगों का ध्यान उस केंद्र की ओर जाएगा। अभी पता नहीं आपको, लेकिन 300 एकड़ की वो इतनी सुंदर मेडन लैंड, जिसके ऊपर एक रत्ती भर का भी कोई केमिकल आज तक गिरा नहीं। तो वेदों को जीवन में कैसे उतारना, आप लोग समझते हैं कि मानव जीवन के कल्याण के लिए वेदों के सिद्धांत उपयोगी है। हमारा योग, हमारा आयुर्वेद, हमारा संगीत, ये किसी जाति के लिए नहीं है, किसी प्रदेश के लिए नहीं है, किसी धर्म भावना के लिए नहीं, सब के लिए है। तो इसलिए इनके आग्रह से और यहाँ पर वेदों के व्याख्यानों का आयोजन हुआ है। उत्तर भारत के अत्यंत श्रेष्ठ संत जो अग्रगण्य संतों में हैं और नई पीढ़ी के सर्वोत्तम संत हैं, वे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज पधार चुके हैं। श्रीमद् भागवत की कथा उनके मुख से सुनेंगे और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के व्याख्यान यहाँ पर आयोजित हैं। छोटे छोटे बालक आकर के गीता का पाठ यहाँ पर करेंगे। मृदुओं का नाद श्रवण करने को हम लोगों को मिलेगा। हे सगळं जे काही आपण करतो आहोत या सगळ्या मागे केवळ एक प्रेरणा आहे, आणि ती प्रेरणा म्हणजे एक अशा प्रकारचं वातावरण निर्माण करावं ज्या ठिकाणी सगळे भेद विलीन होऊन एक समरस भक्तीचा प्रवाह वहावा। संपूर्ण जग, आता राम मंदिराची स्थापना झाली, आपण ऐकलं असेल, आपल्या देशातल्या सगळ्या मदरशांचे जे प्रमुख आहेत त्यांनी सांगितलं की प्रत्येक मदरशामध्ये आता रामाचं चित्र शिकवलं पाहिजे, कारण राम हा खरा आदर्श पुरुष आहे। मूळ गोष्ट काय आहे? मूळ गोष्ट ही आहे की वैदिक परंपरेनं जे सिद्धांत सांगितले ते सिद्धांत कोणाही एका जाती धर्माकरता, प्रदेश, भाषा, संप्रदायाकरता नाही, मानवतेकरता आहे। रामानं सर्वांच्यावरती प्रेम केले
कुणालाही असंच वाटेल की मला मुलगा व्हावा तो रामासारखा, माझा भाऊ असावा तो रामासारखा, माझा मित्र असावा तो रामासारखा, आणि माझा शत्रू पण असावा तो रामासारखा. कारण रामानं कधी शत्रूचाही अनादर केला नाही. तुम्हाला एक गोष्ट ठाऊक आहे का? विषयांतर करत नाही मी, पण रावणाच्या मृत्यूनंतर विभीषणाला लाज वाटू लागली की मी या पाप्याच्या शरीराचा स्पर्श कसा करूं. विभीषण ने कहा कि मैं रावण के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहता हूं. भगवान श्री राम ने कहा विभीषण, रावण की मृत्यु के पश्चात उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए. यदि अपने भाई को पापी मान करके तुम उसका संस्कार करने में हिचकिचाते हो तो उसे राम का भाई मान करके उसका संस्कार करना. ममाप्येष यथा तव, जैसे रावण तुम्हारा भाई वैसे रावण मेरा भी भाई. मरणांतानि वैराणी, हे भारतीय संस्कृतीतलं सर्वोत्तम, किती उत्तम वाक्य त्यातलं हे एक आहे. मरणांतानि वैराणी निवृत्तन्न प्रयोजन क्रियतामस संस्कारो ममाप्येष यथा तव. तर मुळात खरी गोष्ट अशी आहे मित्रांनो, मला भारतातले सगळे प्रदेश प्रिय आहेत, तरी पण आपला महाराष्ट्र हा महाराष्ट्रच आहे यातही शंका नाही आहे. लक्षात ठेवा, या राष्ट्राचा एक भाग महाराष्ट्र म्हणवितो याची काही कारण आहे. राष्ट्राच्या अंतर्गत महाराष्ट्र असतं काय? अरे राष्ट्र महान की महाराष्ट्र महान. त्यामुळे हा जो महाराष्ट्र आहे हा महाराष्ट्र सगळा पोचला गेला तो संतांच्या विचारावरती पोचला गेला, आणि त्या सगळ्या संतांच्या विचारांची गंगोत्री आळंदी ही आहे. महायोग पीठे तटे भीमनत्या, पंढरपूरचा पांडुरंग हा तुम्ही जाऊन बघा, कोणाच्याही लक्षात येईल. इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स फेडरेशन ऑफ सो मेनी रिलीजन्स. वारकरी संप्रदाय असा आहे, आणि म्हणून तो एखाद्या अत्यंत विस्तारित धर्मभावनेसारखा आहे. आणि ते सगळे विचार या समाजाला माऊलींच्या पासून मिळायला आरंभ झाला. आणि म्हणून त्या ज्ञानोबांचा, त्या तुकोबांचा धर्म आपल्या मुलांच्या अंतःकरणात गेला पाहिजे. आणि आपला धर्म म्हणजे काय आहे? पूजा पाठ करणं, काहीतरी स्तोत्रपाठ करणं हे धर्माचं एक अंग आहे. कुठेतरी पुष्प वाहणं धर्माचं एक अंग आहे. होम हवन धर्माचं एक अंग आहे. धर्म म्हणजे जीवनमूल्य, धर्म म्हणजे जीवनमूल्य. आता मी व्याख्याना करता बसलो नाही आहे, पण आमच्या संपूर्ण परंपरेमध्ये धर्माची व्याख्या जीवनमूल्यात्मकच आहे. धृती क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधा दशकम धर्मरक्षणम, ही 10 जीवनमूल्य ज्याच्यात असतील तो धार्मिक, तो कुणी पण असो. ही पुढल्या पिढीला जर द्यायची असतील तर काय करावं लागेल? ही पुढल्या पिढीला द्यायची असतील तर अशा प्रकारच्या उपक्रमांच्या मधनं वातावरण निर्माण करावं लागतं, ते घुसळावं लागतं. आपण बघा, अयोध्येचा परिणाम तरुणांच्या वरती सुद्धा किती झालेला आहे. कारण काय झालं? वातावरण निर्माण झालं. त्या वातावरणामध्ये संस्कार आपोआप ग्रहण केले जातात, आणि त्यामुळे या ठिकाणी भगवंताच्या भक्तीचं, जीवनमूल्यांचं, ज्ञानाच्या अधिष्ठानाचं, नाचू कीर्तनाचे रंगी ज्ञानदीप लावू जगी, अशा प्रकारचं एक वातावरण निर्माण करून पुढल्या पिढीला जर आपण दाखवू शकलो तर आपोआप आपली पुढली पिढी त्यातनं संस्कार ग्रहण करेल, त्यांना खऱ्या धर्माची जाण होईल, आणि त्यांनाही वाटेल की आपण सुद्धा या मार्गानं पुढे चाललं पाहिजे. ज्या ज्या महापुरुषांची व्याख्यान या ठिकाणी होणार आहे ते प्रतिथीय संत आहेत आणि उत्तमोत्तम विद्वान आहेत, उत्तम वक्ते आहेत. त्या सर्वांच्या भाषणांच्या मधनं, त्यांच्या व्याख्यानामधनं आणि या ठिकाणच्या उपक्रमांच्या मधनं आपोआप मिळणारे संस्कार महत्त्वाचे आहेत. संस्कारमय वातावरण निर्माण करणं इतकं आपल्या हातात असतं. ते जर प्रभावीपणे आपण करू शकलो तर आपोआप संवेदनशील पुढल्या पिढीच्या मनाला असं वाटतं की आपण या मार्गाने चाललं पाहिजे. चांगलं होण्याकरता चांगलं दिसावं लागतं, चांगलं होण्याकरता चांगलं कानावरती जावं लागतं. आपल्या वेदांच्या मध्ये एक मंत्र येतो, आनो भद्राहा कृतो पश्यन्, मी उत्तमोत्तम विचार माझ्याकडे सगळीकडनं येवो, माझ्या डोळ्यांनी मी शुभ पाहो, माझ्या कानांनी भद्रं करणे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षिमध्ये. डोळ्यांना चांगलं दिसावं लागतं, कानावर चांगलं यावं लागतं.
कुठेतरी पूजा करावी, अशा प्रकारचं मन उचंबळून यावं लागतं. कुठेतरी आपलं मस्तक टेकलं पाहिजे, अशा प्रकारची भावना बडबडून यावी लागते. तेव्हा मनुष्याचं जीवन आपोआप आत्मविश्वास संपन्न आणि विनम्र बनतं आणि ते जगाच्या सेवेकरता पुढे येतं. अशा प्रकारच्या वातावरणाची निर्मिती करण्याकरता आमच्या बंधूंनी चंग बांधला. हे सगळे उपक्रम ज्यांचं वर्णन आता केलं असेल ते उपक्रम तुम्हाला कळले, पण या उपक्रमांचा मूळ हेतू एकच आहे. आणि या हेतूमध्ये या सगळ्यांना गीता परिवाराचं जे काम आम्ही करतो ते काम सांगत असताना मी गीता परिवाराचं वर्णन अनेक व्याख्यानातनं केलं, एका पुस्तकातनं केलं, आणि गीता परिवार एका वाक्यात सांगून टाका असं कोणी मला म्हटलं तसंही मी वर्णन केलं. आणि या लोकांना सांगितलं फक्त एक काम करा. मुलांना संस्कार देणं म्हणजे काय, इतकं एकच काम करा. प्रत्येक बालकाच्या अंतःकरणात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वामी विवेकानंद विराजमान व्हावे म्हणजे गीता परिवाराचं काम आटोपलं. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि स्वामी विवेकानंद यांचे संस्कार आपल्यामध्ये यावे. आपलं जीवन आपोआप योग्य मार्गानं चालतं. आणि या दोन्ही ठिकाणी छत्रपती असोत किंवा विवेकानंद असोत, या दोन्ही ठिकाणी ज्या विचारांचं पोषण आहे ते विचार ज्ञानेश्वर माऊलींचे आणि वेदांचे विचार आहेत. म्हणून अशा प्रकारचा एक मोठा उपक्रम या ठिकाणी होऊ घातलेला आहे. यामध्ये सर्वांचं सहकार्य फार उत्तम आहे. पत्रकार बंधूंचं आणि भगिनींचं सहकार्य अपेक्षित आहे, ते आपण द्याल हा माझा विश्वास आहे. अब आप पूछ सकते हैं जीवन में राय, गीता वाचावी, गीता शिकवावी, जीवनात ती उतरवावी. त्या गीतेच्या विचारामध्ये एक विचार आलाय, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम. काय काय केलं पाहिजे? गीतेनं सांगितलं देवांची पूजा केली पाहिजे, उत्तमोत्तम विप्रांची वेदपाठी लोकांची पूजा केली पाहिजे, संतांची पूजा केली पाहिजे. संत म्हणजे कोण? विचारवंत सर्व. आमच्या माऊलींची व्याख्या तुम्हाला ठाऊक असेल, संन्यासाची काय व्याख्या आहे. माऊलींच्या संन्यासाची व्याख्या फार गोड आहे बरं का. मी आणि माझेही आठवण, मी आणि माझेही आठवण, विसरले दयाचे अंतःकरण, पार्था तो संन्यासी जाणं निरंतर, ही माऊलींची संन्यासाची व्याख्या आहे. द आयनेस अँड डिवायनेस. ज्यांचं जीवन स्वतः करता नाही आणि आपल्या जवळच्या केवळ परिवाराकरता नाही, तो प्रत्येक जण अशा प्रकारचा व्यापक दृष्टीचा असेल. अरे आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये किती संत मंडळी अशी काय म्हणतात, केलं पाहिजे. व्यासपूजेची म्हणजे दरवाजे उघडले, तैकानं उघडले, आता पूजा सुरू झाली, लवकरच तिथे परत म्हणजे हे बघा तुम्हाला जे विचारायचं ते मला लक्षात आलं. तो आजचा मुद्दा नाही आहे, पण तरी पण हिंदीत सांगितलं. हिंदी में बात करता हूँ. बात ऐसी है कि माननीय अशोक जी सिंघल ने बहुत पहले से कहा था कि विदेशी आक्रामकों ने लगभग 3500 मंदिर तोड़े, उनमें से केवल 3 मंदिरों के निशान हम मिटाना चाहते हैं, और इसलिए आप लोगों को आगे आकर के सहयोग करना चाहिए. आपको एक बात बता देता हूँ, इस विवाद को आप कभी भी हिंदू मुस्लिम विवाद मत समझना. मैं इसमें पहले से जुड़ा हुआ. मूल बात यह है, आक्रामकों के द्वारा जो अपमान किया गया, उस अपमान के चिन्हों को नष्ट करना, इतनी ये बात है. आक्रामक अलग बात है. और इसलिए आक्रमण के इन सारे निशानों को नष्ट करने के लिए केवल 3 मंदिर मांगे. अब बहुत सारे लोग उसके लिए तैयार भी थे, कुछ लोग नहीं भी थे. आखिर परमात्मा की कृपा से शांति से वह समाधान हो गया. तो जब शांति से समाधान होने का दौर चल गया, तो मेरा विश्वास है कि अगला समाधान भी शांति से होगा. आप जो अपेक्षा कर रहे हैं वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है. सब कुछ शांति से होने वाला है. मेरा देश बदल रहा है, सबके भीतर सद्बुद्धि जग रही है और राम सबके भीतर विराजमान हो रहा है. सर, मैं अयोध्या में कोषाध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहा हूँ, और समर्पण के समय जब मेरा उधर से प्रवास था
तो गांव के लोगों ने, मेरा बेलापुर में प्रवास नहीं था, जाना नहीं था, लोगों को पता चला तो लोगों ने आकर के मुझे बीच में रोक दिया कि आप गांव के बाहर से जा रहे हैं तो कैसे जा सकेंगे, चलिए गांव में। तो गांव के लोगों की बात की तो मैं गया। उन लोगों में मुसलमान बंधु भी थे। आपको बतलाता हूँ, इन मुसलमान बंधुओं ने मुझे मस्जिद में ले जा करके मेरा सम्मान किया। मस्जिद के एकदम अंतस्थल में ले जा करके मेरा सम्मान किया, बाहर नहीं है, अंतस्थल में। वहाँ जय श्री राम की घोषणाएं की और मुझे 51,000 रुपयों की निधि समर्पण की। और उन्होंने ये उड़ाना दिया कि आप अचानक आ गए, पहले पता होता तो हम और भी इकट्ठा करते। और ये मैं केवल मेरे बात की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे गांव की बात नहीं कर रहा हूँ। मुंबई में पश्चिम महाराष्ट्र के 400 अच्छे हमारे भाई बहन इकट्ठे थे और उन सब लोगों के जो भाषण हुए वो अद्भुत भाषण थे। उसमें फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे और उनके यहाँ पर निधि लेकर के मैं उस सभा में गया था, तो मैं सभा को देख करके अवाक रह गया। उनमें से 2 भाइयों ने तो कहा कि महाराज आपके नक्शे दे दीजिए, मंदिर तो हमें बना देते हैं। ये उनके शब्द बतला रहा हूँ, आज ये सब रिकॉर्डेड है। तीसरी बात बतला रहा हूँ, अभी पिछले महीने दिसंबर में ही दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर, इस पुस्तक का वो प्रकाशन था। और हमारे केरल के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी उसमें उपस्थित थे। इतना विशाल कार्यक्रम था वह, बहुत प्रेस्टिजियस भी था। 70% से अधिक सारे मुसलमान थे और उनके भाषण सुनने जैसे थे। और उनमें से हर व्यक्ति यही बोल रहा था, मुस्लिम भाइयों से अपील कर रहा था कि भूलो उन सब बातों को, हमें भविष्य में जीना है, समाज को भी उठाना है और श्री राम सबके हैं और इसलिए हम लोगों को राम जी के लिए काम करना चाहिए। ये उनके भाषण, पिछले महीने की बात बतला रहा हूँ। मैं तो सुनकर के दंग रह गया। और परसों राम जी के दर्शन के लिए लखनऊ से 150 से अधिक मुसलमान भाई बहन पैदल चले गए और वहाँ पर जाकर के जय श्री राम के नारे लगाते हुए उन्होंने दर्शन किए। और उन्हें बड़ी मीठी बात कही, उन्होंने कहा हम मुसलमान नहीं हैं, लेकिन हम सनातनी मुसलमान हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, इसलिए भारत के साथ हम एक निष्ठ रहने वाले हैं। ये तो स्वागत की बात है।